हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आपका स्वागत है बेसिक मैथ में। आइए हम लोग बात करते हैं। आज का लेक्चर नंबर होगा 10। तो आज हम लोग बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहली जो संख्या आती है वह क्या आती है? क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं आप? ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं आप? नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? तो ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। गिनती की, ठीक है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। राइट, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, इसे n से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है? n होता है, कैपिटल N। ठीक है, जैसे लाइक डेट्स, जैसे में हमारे पास संख्याएं हैं। जैसे में संख्याएं हैं, गिनती की वन, गिनती कहाँ शुरू होती है? वन से शुरू होती है, याद रखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब इनफाइनाइट्स। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये सिंबल। ठीक है, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, संकेत है, इनफाइनाइट का संकेत है। तो ये अनंत तक संख्याएं जाती हैं। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम लोग क्या? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है वह सवाल क्या बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वह होती है कौन? 1। वह होती है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो यहां तक क्लियर है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट्स होती है। ठीक है ना, अनंत। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपसे कभी सवाल नहीं पूछा जाता है, हमेशा आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 1 है। दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित, ठीक है, यानी शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी इस 1 के पहले अगर हम शून्य लगा दें तो यह संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? गिनती की सभी संख्याएं जिसमें शून्य भी सम्मिलित को कर लिया जाए, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं लिखते हैं। डिफिनेशन, शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की, गिनती की सभी, सभी संख्याओं, सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गई है, पूर्ण संख्याएं कहते हैं इसे। ठीक है, होल नंबर को किससे दर्शाते हैं, इसको W से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, सिंबल क्या इसका है, W है, तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। राइट, तो होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर W, जैसे जैसे होल नंबर्स क्या, जैसे में W, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होगा, ये थे आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। ये सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी शून्य से शुरू होकर, ठीक है, गिनती की सभी संख्या है शून्य से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी अनंत तक जाएगा। ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट का सिंबल होता है, क्या होता है, अनंत तक जाएगी, ठीक है ना, अनंत, अनंत यानी इनफाइनाइट्स, ठीक है, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, तो इसे इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक है। गिनती की सभी संख्याएं जो शून्य सहित होती हैं उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, यानी शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, इसे W से दर्शाते हैं। W का मतलब होल नंबर्स, ठीक है, W का मतलब होल नंबर्स, ठीक है, इसे W से दर्शाते हैं। शून्य से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक। तो दो संख्याएं आपको दिमाग में फिट हो गया होगा कि प्राकृतिक संख्या है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल द काउंट नंबर इसे कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से लेकर इसे n से डिनोट करते हैं, n सेट ऑफ n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या है, जिसे होल नंबर कहते हैं। शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ऑल द काउंटेड नंबर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर, इसे W से दर्शाते हैं। और सेट ऑफ होल नंबर्स यानी W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक ये संख्या जाएगी। कंफर्म हो गया होगा। आगे की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरी संख्या लेते हैं हम लोग, हैं क्या, पूर्णांक, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, तीसरी संख्या लेते हैं हम पूर्णांक। तीसरी संख्या लेते हैं हम लोग, क्या, पूर्णांक लेते हैं। तो आइए, पूर्णांक किसे कहेंगे हम लोग, पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर्स किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आपने अभी पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं इन दोनों को मिलाया जाए, किंतु जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह नकारात्मक हो जाए और इन दोनों को सम्मिलित कर लिया जाए, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। यानी पूर्ण संख्याएं और नकारात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, इन दोनों को मिला लिया जाए तो बनेगा पूर्णांक। बात समझ में आ गई है। यानी पूर्ण संख्याओं को उठाकर एक थैले में रख लिया जाए और उसी थैले में नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को उठा लिया जाए तो उस थैले में कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। हमने कहा ये थैला है, इस थैले में हमने क्या किया, इस थैले में हमने पूर्ण संख्याओं को रख लिया। कैसी संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को हमने रख लिया। और इसी थैले में हमने नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को रख लिया, ठीक है, नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को रख लिया। इन दोनों थैले में हमने रख लिया तो इस थैले में कौन सी संख्या हो जाएगी, इस थैले में हो जाएगी
पूर्णांक। कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या? सभी पूर्ण संख्याएं और नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, मिला लिया जाए, तो जो संख्या बनेगी वह बनेगी क्या? पूर्णांक, इंटीजर बनेगा। कंफर्म है? तो डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग नोट बनाते हुए चलिएगा। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी पूर्ण संख्याएं ठीक है और नकारात्मक प्राकृत संख्याएं, नकारात्मक प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक है, कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या ठीक है पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। तो प्राप्त संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं और नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी मिला लिया जाए, एक में मिला लिया जाए, तो इसे हम बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, इसे पूर्णांक, इसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको आई या जेड दिखे, इसका मतलब कि हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सेट ऑफ आई या जेड, जैसे में हम लिखते हैं एग्जाम्पल लाइक दैट्स आई या जेड इक्वल टू क्या बनेगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्या बनेगा? सभी पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे, सभी पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और नकारात्मक प्राकृतिक संख्या है, नकारात्मक प्राकृतिक संख्या है, नहीं प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, लेकिन नकारात्मक में इसलिए -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो इस संख्या को हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स, पूर्णांक बोलते हैं। आई या जेड से डिनोट करते हैं इसे। कंफर्म? तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर शून्य सहित प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। कंफर्म है? आई या जेड, सेट ऑफ आई या जेड का मतलब इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे आई या जेड का मतलब पूर्णांक। तो आई या जेड दो तरह के हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होंगे और एक ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। बात समझ में आ रही है? एक धनात्मक पूर्णांक होंगे और एक ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक, तो यहाँ ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपके पास और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपके पास। कंफर्म? एक तरफ धनात्मक पूर्णांक और दूसरी तरफ ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांकों को हम लोग आई या जेड के ऊपर प्लस लिखते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांकों को आई या जेड के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, तो दो तरह से यहाँ पे पूर्णांक बनते हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक पूर्णांक। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स, और इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ गई है? इसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक पूर्णांक, नकारात्मक पूर्णांक बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, निगेटिव
इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इसको आई माइनस या जेड माइनस से दर्शाते हैं। जबकि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जबकि इसे बोलते हैं हम लोग हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इसे आई प्लस या जेड प्लस से दर्शाते हैं, शो करते हैं। कंफर्म, दोनों बातें कंफर्म हो गई होगी, ठीक है, कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग कहते हैं, यानी पूर्णांक दो तरह के होते हैं। अगर इन दोनों पूर्णांकों को हम लोग मिलाकर लिखें, आई या जेड, ठीक है, आई या जेड, इन दोनों को हम मिला दें, तो मिलाकर अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा शून्य, ये हो जाएगा शून्य, प्लस वन और माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस वन, कॉमा प्लस टू और माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस टू और माइनस टू, ठीक है। ये प्लस थ्री माइनस थ्री, यानी प्लस थ्री माइनस थ्री, ये प्लस फोर माइनस फोर, ये प्लस फोर माइनस फोर, इस तरह से ये प्लस फाइव माइनस फाइव, प्लस फाइव माइनस फाइव, इसी तरह से प्लस सिक्स माइनस सिक्स, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा ये सिंबल, ठीक है, ये अनंत का सिंबल है। ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। कंफर्म हो गई है, कंफर्म हो गया बात। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो आपको इंटीजर्स समझ में आ गया होगा, पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं बेटा। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं, परिमेय संख्याओं किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये क्या होता है, रैशनल, रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक। तो सभी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, या ए बटे बी कहिए, सभी संख्याएं हम जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक हो और क्यू की वैल्यू शून्य न हो, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं रैशनल नंबर का, ठीक है। सभी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना, लिखा जा सकता है, जहां पी व क्यू सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हो, सहअभाज्य पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो, तथा क्यू बराबर, ये बराबर का चिन्ह ये काट देंगे तो नहीं, यानी क्यू बराबर नहीं है शून्य के, तथा क्यू नॉट इक्वल टू शून्य हो, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। कंफर्म, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। सभी संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक हो, क्यू नॉट इक्वल टू शून्य हो, तो सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गई है। यानी हम परिमेय संख्याओं को दर्शाते किससे हैं, क्यू से। इसे दर्शाते हैं क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं,
इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सभी संख्याएं जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही क्या है, दोनों ही सभाज्य पूर्णांक है और Q की वैल्यू जो होती है वह शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो सेट ऑफ, जैसे में सेट ऑफ क्या, Q, Q का मतलब परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं क्या होती है, हमने कहा यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन है, आप लिख रहे हैं, हमने कहा यहाँ पे कि सभी संख्याएं जिन्हें हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एंड Q बिलोंग्स टू I, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। ठीक है, यानी I का मतलब ये हुआ इंटीजर्स, I का मतलब इंटीजर्स, यानी P और Q ये दोनों संख्याएं कहाँ से आएंगी, ये तो I से आएंगी। P और Q दोनों संख्याएं कहाँ से आएंगी, तो I से आएंगी, इंटीजर से आएंगी। कंफर्म, और Q नॉट इक्वल टू शून्य हो, ये तो रहा इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, कंफर्म है, यानी P और Q वो दोनों ही कहाँ से आएंगे, दोनों ही I से आएंगे, यानी I का मतलब इंटीजर, यानी यहाँ से आएंगे, मतलब P भी I होगा और Q का मान भी I होगा, यानी P भी पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा। I का मतलब इंटीजर पूर्णांक, तो P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि P और Q दोनों I से आ रही हैं, I का मतलब इंटीजर, यानी इन नंबर से आ रही है P का मान और Q का मान, यानी P भी पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा, तो ही हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। कंफर्म, जैसे में हमने कहा कि 2/5, तो आपको देखना है क्या 2 एक पूर्णांक है, कहेंगे सर 2 I के अंदर है, इंटीजर है, 2 एक पूर्णांक होगा। 5 एक पूर्णांक है, आप कहेंगे सर 5 भी पूर्णांक होगा, यानी ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। P का मान भी एक पूर्णांक होना चाहिए, Q का मान भी एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से देखें आप, माइनस का 1/3, क्या माइनस एक पूर्णांक है, यानी P का मान कितना हमने रख दिया, -1, माइनस का मान एक पूर्णांक होगा, Q का मान 3 भी एक पूर्णांक होगा, 3 भी एक पूर्णांक होगा, यानी दोनों ही एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई है। माइनस का 8/-3, क्या यह एक पूर्णांक है, तो आप कहेंगे सर ये 8 भी परिमेय, ये 8 भी एक पूर्णांक होना चाहिए, -3 भी एक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है, तो -8 को देखेंगे, -8 क्या है, एक पूर्णांक है, -8 आएगा इधर, एक पूर्णांक आएगा, -3 भी आएगा इसी के अंदर, पूर्णांकों के अंदर, तो -8 भी एक पूर्णांक है, -3 भी एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है। लोग कहते हैं 22/7, 22/7 क्या है, 22 भी एक पूर्णांक है, 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, अगर ये दोनों पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है, कंफर्म है। 3/4, 3 एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है, यह एक परिमेय संख्या है। 0/3, 0 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, यह एक परिमेय संख्या है। किंतु ठीक है 3/1, यह एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 3 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। किंतु 0/1, 0/1, 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, यह एक परिमेय संख्या है। बट यदि आप यहाँ पर 2/0 लिख दिए तो 2 भी तो पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, किंतु Q का मान, ये P का मान है, ये Q का मान है, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ये Q का मान शून्य हो गया। P का मान तो 2 है, ऊपर P आता है, नीचे Q आता है, तो P का मान तो 2 है, Q का मान शून्य है और शून्य नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन कह रहा है, इसलिए यह एक पूर्णांक, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। कंफर्म, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखें, आपने कहा 3/8,
तो 3 भी एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। आपने कहा ठीक 1.2 क्या एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे शुरू में सर यह एक दशमलव की संख्या है, लेकिन इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब लिखा जा सकता है तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं हम 12/10, क्योंकि दशमलव का स्थान पे है 10, तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। 12 भी पूर्णांक होता है, 10 भी एक पूर्णांक है, यानी दोनों ही पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। यानी जिनको आप लिख सकते हैं उसे आप कहेंगे यह एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई है? तो कोई भी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे आप कहेंगे परिमेय संख्या। कंफर्म है? कोई डाउट्स? अगर हमने कहा कि 0.1, ठीक है, अगर 1 बार बार आए, 1 बार बार आए, तो आप इसे भी कहेंगे यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 0.11, तो 1 पे रोकने के लिए 1 पर क्या लगाएंगे? बार। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/9। यह एक परिमेय संख्या है। ऊपर से आप बार हटाएंगे तो नीचे क्या आता है? 9 आता है। बात समझ में आ रही है? कंफर्म है? कोई डाउट्स? अगर हम कहें 0.33, ये बार बार नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, 0 पॉइंट इसको लिख सकते हैं 3 पे बार, और 3 जब बार इसको जब हटाएंगे तो लिख देंगे 3/में। ये बार जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 9 आता है, तो 3/9 को लिख सकते हैं 1/3। यह एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? तो परिमेय संख्याओं को, ठीक है, आप पहचानना सीख चुके होंगे। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि परिमेय संख्याओं को आपको पढ़ना समझना, ठीक है, आप सीख चुके होंगे। तो आज के क्लास में हमने पढ़ाया आपको क्या? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, और क्या? परिमेय संख्याएं। तो 4 संख्याओं के बारे में आपने सीखा। ठीक है, इन 4 संख्याओं के बारे में सीखा आपने। 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, इनसे संबंधित हम आपको। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, सही या गलत। ठीक है, सही या गलत आपको बताना है। निम्न में से कौन ये कथन स्टेटमेंट सही है या गलत है आपको बताना है। दूसरा सवाल है, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं। तीसरा है आपके पास, सभी पूर्णांक, ठीक है, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होते हैं। प्राकृत संख्याएं होते हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट आपके पास है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक होती हैं। पांचवा है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या होती है। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ये आपके पास है 6 नंबर, सभी परिमेय संख्याएं, ठीक है,
सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं